बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उजैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। वजीर आजम ने आज फैसला कर दिया। जी हां, उन्होंने बता दिया कि उनकी काबीना में कौन कौन लोग काम करते हैं और कौन से बेकार लोग हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हो रहे थे। आज उनका कहीं नाम ही नहीं नजर आ रहा। जो वजीर आजम ने लिस्ट मुरतब की है कारकर्दगी के हवाले से और उन्हें जो तारीफी असनाद दी हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर मुराद सईद आए हैं, दूसरे नंबर पर असद उमर हैं, फिर सानिया निश्तर हैं, फिर शफकत महमूद हैं, फिर शीरी मजारी हैं, फिर खुसरो बख्तियार हैं, फिर मोईद यूसुफ हैं, फिर अब्दुल रज्जाक हैं, फिर शेख रशीद हैं, फखर इमाम हैं। ये लोग हैं। इनमें इनकी कारकर्दगी जो है उनको सराहा है वजीर आजम ने और उन्होंने कहा कि इन मिनिस्टर्स ने, इनकी वजारतों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब यहाँ पर परवेज खटक गायब है, अली मोहम्मद गायब है, वजीर खारजा गायब हैं, शौकत तरीन गायब हैं, हम्माद अजहर गायब हैं, गुलाम सरवर गायब हैं। जी हाँ, जो बहुत ज्यादा रागनियां लापते थे वो सारे के सारे गायब हैं। शौकत तरीन को तो अभी ही वजीर आजम लेकर आए थे, वजीर खजाना बनाया, फिर हम्माद अजहर के भी मोतरिफ रहे मगर वो कहीं नजर नहीं आए हैं। उसमें मुराद सईद जो है वो पहले नंबर पर है। इन तमाम मामलात के होने के बाद वफाकी काबीना के वुज़रा भी वजीर आजम के खिलाफ फट पड़े हैं। अली मोहम्मद ने कहा कि जो वुज़रा काम नहीं करते, जिनकी कारकर्दगी कुछ नहीं, उन्हें ही तारीफी असनाद से नवाजा जा रहा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जो इस फहरिस्त में नजर नहीं आए, उन्होंने भी कहा कि जो वजारतें प्रोजेक्ट्स के बारे में वजीर आजम हाउस को रिपोर्ट देती हैं उनके नाम आए हैं। मैंने कुछ मंसूबों में तब्दीली की है। अब इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो नेक्स्ट इसका टेन्योर आएगा उसमें उस फहरिस्त में वजारत इत्तलात पहले नंबर पे होगी। जबकि शेख रशीद ये कहते हैं कि 9वां नंबर मेरा लकी नंबर है और मैं खुशकिस्मत हूं इस लिहाज से। लेकिन एक बात कप्तान ने वाज़ेह कर दी है कि काम करने वाले कौन हैं और ना काम करने वाले कौन हैं। सिविल एविएशन की कारकर्दगी देख ले, गुलाम सरवर का तो नाम सही तरह गायब हो गया है। वजीर दिफा, हमारे धान पान से कमजोर से मजबूत दिफा के कमजोर वजीर दिफा जो हैं वो भी कहीं नहीं नजर आ रहे, क्योंकि उनकी इमरान खान से गुज़िश्ता दिनों से रिफ्त चल रही थी और उन्हें इसका नतीजा मिल गया। शौकत तरीन देख लें आप, वो वजीर खजाना है, उन्होंने बड़ा कुछ किया। अभी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई मगर पीछे महंगाई है, डॉलर को कंट्रोल नहीं करने पाए, वो भी इसके ही हकदार थे। हम्माद अजहर की वजीर आजम ने बड़ी तारीफ करते थे मगर क्या हुआ, वो भी नहीं आए। उमर अयूब भी नहीं आए। शहबाज गिल जो रोजाना निजी टीवी पर अपनी महफिल सजाए बैठे हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं, वो भी कहीं इस फहरिस्त में नजर नहीं आए हैं। अब क्या वजीर आजम ने ये अपनी वफाकी काबीना के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर ली है? क्या वो इस हवाले से मजीद कोई एक्शन लेंगे या खाली तारीफी सनदों ही से काम लेते रहेंगे? हम आते हैं अब मुराद सईद की तरफ, जिनको वजीर आजम ने पहला नंबर दिया है, जो NHA के मवासलात के वजीर हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप मुल्क की सड़कों की हालत जार देखें तो वो सवा मन का आंसू रो रही हैं सड़कें। दूर आप ना जाएं। जो इनकी नाक के नीचे का प्रोजेक्ट है, हम उसके बारे में आपको यहां बता देते हैं। हमारा खुद भी वहां से रोजाना का सफर होता है, दिन रात हजारों लाखों लोग वहां से गुजरते हैं, ट्रैफिक होती है। जी हां, 0 पॉइंट से रवात तक जो इन्होंने सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाना था, वो आज तक मंसूबा जो है वो फाइलों की नजर हो चुका है। गुलबर्ग ग्रीन के करीब जो पुल है उसे आज तक ना गिरा सके ना बना सके। उसके आगे आ जाएं तो पाकिस्तान फाउंडेशन है, वहां भी एक रेलवे का पुल है, वहां भी काम रुका हुआ है। उसके आगे आ जाएं जो इन्होंने एक इंटरचेंज बनाया है
बहुत बड़ा पुल बनाया है वो महज बीमारियों का सबब बन रहा है। डस्ट ही डस्ट है और अमूमन आए दिन रात को वो खुदे हुए चौक में जहां बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई रोशनियों का इंतजाम नहीं है, डस्ट है, कीचड़ है, पानी है, वहां पर हादसा होते ही रहते हैं। जैसे ही आप उस इंटरचेंज से आगे निकलें और इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो, आपके उल्टे हाथ पर एक बहरिया की जानिब मुड़ता हुआ रास्ता आता है। वो रास्ता इंतहाई खराब है, ना कोई निजाम है, ना कोई इंतजाम है, ट्रैफिक फुल फ्लैज पैक होती है सुबह के वक्त में और छुट्टी के वक्त में। उससे आप मजीद आगे जाते हैं तो पाकिस्तान टाउन आता है। पाकिस्तान टाउन में जो रेलवे पुल है उसकी भी हालत देख लेंगे। इसी प्रोजेक्ट में आना है जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, मगर वो भी ऐसा ही पड़ा है। उससे मजीद जब हम आगे सफर करते हैं तो सड़क की हालत इंतहाई खराब है। जहां पर जंगली जानवरों का पार्क है उस रोड की हालत बिल्कुल ही खराब है। जैसे ही हम गुलबर्ग ग्रीन पहुंचते हैं तो गुलबर्ग ग्रीन के पास जो रोड है, जो पुल है, वो भी इनकी हलक की हड्डी बना हुआ है। गो के वो 250-300 फीट गहरा है, लेकिन अभी तक उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही नहीं किया जा सका, पुल खड़ा ही नहीं किया जा सका। इसी तरह आप आगे जाएं तो हाईवे थोड़ा सा कुछ बेहतर नजर आता है, लेकिन जगह जगह उसमें भी पैच वर्क हुआ है। खासकर जब मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजरते हैं तो वो रोड डिसबैलेंस होने की वजह से जगह जगह से उठा हुआ है। हैवी लोडेड ट्रक गुजरते हैं गर्मियों में तो रोड दब जाता है, कहीं से ऊंचा हो जाता है, तो बाइक वाले अक्सर हादसा का शिकार होते हैं। ये है मवासलात की खूबियां, ये है उसकी कारकर्दगी जिसको वजीर आजम ने पहला नंबर दिया है। अब बाकी वुज़रा की दौड़ देखते हैं क्या है। यहां तो अभी तक दौड़ ही दौड़ है, कोई काम होता हुआ नजर नहीं आता। वुज़रा और MNAs का काम है कानून साजी करना, तो वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा। सियासी हालात जो है वो इंतहाई टाइट हो रहे हैं, सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया है कि जहांगीर तरीन का जहाज दूसरी तरफ मुड़ चुका है, अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अब नून लीग की तरफ या पीपल्स की पार्टी की तरफ झुक रहे हैं। उनकी शहबाज शरीफ से या जरदारी से बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। इस वक्त मार्केट में एक थ्योरी और चल रही है कि वजीर आजम जो है वो जरदारी को बनाया जाएगा आने वाले वक्तों में। अब आप ये देखें इस्टेब्लिशमेंट जिन पर ये जमातें हर वक्त गंदगी और कूड़ा करकट उछालती थी, उन पर अंकुश नुमाई करती थी, अब उनके हवाले से जो है सबकी जुबान बंद है और इस वक्त सबकी तोपें सिर्फ इमरान खान की तरफ हैं। वो इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं क्योंकि शायद वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की फाइलों में वो क्लियर हो और सारी गंदगी जो है वो कप्तान के गले में, उसके गिरेबान में फिट कर दी जाए। इधर कप्तान ने भी कमर कस ली है, उन्होंने भी अपने हवारियों को, अपने इत्तेहादियों को, अपने चाहने वालों को जमा कर लिया है, उनसे इजलास कर रहे हैं और अब बाकायदा एक सियासी मुकाबला शुरू होने जा रहा है। सारे जितने भी थे सियासी परिंदे, अब मौसम आ गया है, वो अपने घोंसलों से निकल आए हैं अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि फिर एक दफा एक दूसरे पर कीचड़ उछालें, अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाएं और फिर उनसे वोट हासिल करें। अब बात यह है कि अगर इमरान खान को ये लोग यहां से निकाल देते हैं तो आगे इनके पास क्या रास्ता होगा। क्या इमरान खान घर में बैठ जाएंगे जो अपनी 22, 23, 24, 25 साल जदोजहद है, क्या उसको छोड़ देंगे? तो ऐसा नहीं है, यकीनी तौर पे वो भी सड़कों में निकलेंगे। अगर वो बिफोर टाइम हुकूमत से बाहर चले जाते हैं तो वो सियासी शहीद बनेंगे और सियासी शहीद बनने के बाद वो अवाम से इसका फायदा उठाएंगे। सियासी जमातें तो ये चाहती हैं कि वो सियासी शहीद ना बने, लेकिन इस वक्त ये जो कुछ भी कर रहे हैं उससे इमरान खान को फायदा पहुंचेगा। और अगर बिफोर टाइम असम्बलियां टूट जाती हैं, हुकूमत खत्म हो जाती है, कल तक जो फजल रहमान, जो खुर्शीद शाह, जो पीपल्स पार्टी ये कहते थे कि अपना वक्त हुकूमत को पूरा करना चाहिए, लेकिन आज वो वक्त पूरा होता नजर नहीं आ रहा। हमारी तो एक राय है कि अब जो असम्बली आए तो वो टेन्योर ही 4 साल का कानून साजी के तहत पास कर दे, ताकि 4 साल ही हुकूमत रहे और उसके बाद खत्म हो जाए। कारकर्दगी बस आवे आवे और जावे जावे तक ही महदूद है।
इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, और अगर अभी तक आपने ब्लॉग टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ताजा तरीन तजिए मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज।